Hello everyone, this is Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today we will start with chromatography, the principal types and application of chromatography. In chromatography, we will study about the paper chromatography. Today's session we will start with paper chromatography. So what is paper chromatography? पेपर क्रोमेटोग्राफी हम अगर समझना चाहते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमें पता है सेपरेशन होता है, ठीक है। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इन शॉर्ट वी कैन से पीसी इज अ टाइप ऑफ प्लानर क्रोमेटोग्राफी वेयर बाय क्रोमेटोग्राफी प्रोड्यूसेस आर रन ऑन स्पेशलाइज्ड पेपर। एक स्पेशलाइज्ड पेपर में क्रोमेटोग्राफी जो हमने रन करवाया है वो स्पेसिफिक पॉइंट में आकर के रुक जाता है, ठीक है। सो PC is considered to be the simplest and most widely used of chromatography. PC मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के लिए, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ आइसोलेशन की वजह से, आइडेंटिफिकेशन की वजह से एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से। ओके, पेपर में ये सारा कुछ बहुत ईजिली डिटेक्ट किया जाता है या बहुत ईजिली एप्लीकेबल होता है। दैट इज़ वाई पेपर क्रोमेटोग्राफी प्रायः बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखिए, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट। इसे सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, नेम्ड फ्राइडरिच स्कोबियन, ओके, इन 1865। सो वी कैन से इन 1865 paper chromatography was firstly introduced by the German scientist Christian Friedrich Skobian. ओके, देखते हैं हम डायग्राम। पेपर क्रोमेटोग्राफी जब आप करते हैं आपको पता ही होगा सबको कि पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कैसे की जाती है। दिस इज़ द बीकर, ओके, ये एक बीकर होता है। हम चैम्बर में भी कर सकते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो पेपर यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के लिए इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर, ओके। अब इस एक पेपर को हमने डिप किया है एक बीकर में, उस बीकर में पहले से सॉल्वेंट प्रेजेंट है। पेपर में हमने मार्क किया हुआ है, देखिए स्टार्ट लाइन, उस स्टार्ट लाइन में हमने कुछ डॉट्स डाले हुए हैं, वो डॉट्स हमारा सोल्यूशन है जो रन करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म पेपर क्रोमेटोग्राफी, ओके। डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ सॉल्वेंट, अब जो सॉल्वेंट है उसका यहाँ पे क्या डायरेक्शन है, अप साइड है, ठीक है। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, आपको और क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकेंड वन इज पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये होता है इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिका और एल्यूमिनियम एक्ट, ठीक है, एज एब्जॉर्बेंट स्टेशनरी फैंड एंड सॉल्वेंट एज मोबाइल फेस। इसमें स्पेसिफिकली क्यों यूज़ होता है पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें स्टेशनरी फेस भी होता है, एज सिंपल एज दैट यहाँ पे मोबाइल फेस भी होता है, ओके। लाइक हम स्टेशनरी फेस पेपर के लिए बोलेंगे एंड मोबाइल फेस हम अपने सॉल्वेंट के लिए बोलेंगे, सोल्यूशन के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट इज पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सो व्हाट इज पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो कि मॉइस्चर वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट इन फिल्टर पेपर। जब क्या होता है, हम अच्छे फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करते हैं या किसी फिल्टर पेपर में देखिए प्रेजेंट इन फिल्टर पेपर्स एक्ट एज स्टेशनरी फेस एंड अनदर मोबाइल फेस इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन जनरल पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्या होता है मोबाइल फेस, देखिए जो ये होता है ना, डिफरेंट होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी से। पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसे मोस्टली क्या किया जाता है, फोल्ड करके या पार्टीशन करके इसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन रेदर देन एब्जॉर्प्शन, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एब्जॉर्प्शन के को रेदर देन एब्जॉर्प्शन। सब्सटेंसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सब्सटेंसेज हैं उसे स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेल्यूलोज लेयर इन फिल्टर पेपर कंटेन्स मॉइस्चर।
जो फिल्टर पेपर होता है उसमें जो सेल्यूलोज लेयर होती है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, विच एक्ट एज स्टेशनरी फेज, जो कि स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करेगा, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या बफर सोल्यूशन आर यूज्ड एज मोबाइल फेज। हम जो सॉल्वेंट लेंगे बीकर में वो क्या होगा, वो जो रन करेगा वो यूज़ करे, वो होगा एज अ, कैसे यूज़ होगा, मोबाइल फेज की तरह। सो द डेवलपिंग सोल्यूशन ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सिंपल विथ इट, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द सैंपल विल सेपरेट रेडियली अकॉर्डिंग टू हाउ स्ट्रांगली दे एब्जॉर्ब ऑन टू द स्टेशनरी फेज वर्सेज हाउ रेडियली दे डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज। ये एक तरीके से जो हम कंपोनेंट, लाइक हम अगर स्पिनिश लेते हैं, स्पिनिश लेंगे या कोई अमीनो एसिड को हमको रन करवाना है, वॉटमैन फिल्टर पेपर अगर हम अच्छा वाला लेते हैं वो उस पर भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट फेज एंड मोबाइल फेज, ठीक है। देखिए आपको ये डायग्राम क्लियर शो हो रहा होगा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीकर, या हम बोल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी चैम्बर, क्रोमेटोग्राफी जार, ठीक है। ये नॉब हो गया। इसमें देखिए आप ये है वॉटमैन फिल्टर पेपर, जिसे हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर। नीचे में यहाँ पे सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, सॉल्वेंट भरा हुआ है। अब हमें क्या करना है, उस पेपर में थ्रेड लगा के जार से बाहर करना है और नॉब को टाइट करना है। नॉब हम टाइट करेंगे तो ये पेपर लटक जाएगा, एकदम ऐसे लटका रहेगा। हम उसे क्या करेंगे, आपका जो ये एंगल है, आपने ये जो बनाया हुआ है, इसमें नीचे में कुछ 1 mm या 0.5 mm ले करके हम उसे छोड़ देंगे। तो हमें वाटर में, मतलब जो नीचे सॉल्वेंट सोल्यूशन वाला पार्ट है उस पर कितना डिप करेंगे, इतना, ठीक है। हमें सोल्यूशन यहाँ लगाने हैं। हमने वहाँ पे सोल्यूशन लगाया है, हम कोई भी टाइप ऑफ सोल्यूशन उस पर रन करवा सकते हैं। हमने कुछ टाइम के बाद देखा तो यहाँ पे क्या है, ये सेपरेट हो गया है अपनी अलग अलग जगह। वो क्यों सेपरेट होता है ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, लीफ स्टेन, मतलब जो हमने यहाँ पर क्या लिया था, पॉइंट आउट किया था, डॉट किया था, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी यहाँ तक रन किया है। देन आफ्टर क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, ठीक है। अब कैरोटीन के ऊपर यहाँ तक का आपका जो सॉल्वेंट है वो रन किया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आरएफ वैल्यू निकालते हैं। आरएफ वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लीफ स्टेन है, ये आपका जो मार्जिन या आपने जो लाइन दी होती है, लाइन से लेकर के पहला सोल्यूशन जहाँ तक रन किया है ये हो गया आरएफ वैल्यू क्लोरोफिल बी की। देन यहाँ से क्लोरोफिल ए की, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन की, ठीक है। आरएफ वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। इसे डिवाइड करते हैं पिगमेंट, मतलब जो हमारा टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाय ये जो मिलता है हमको, इज कॉल्ड आरएफ वैल्यू। अभी मैं आपको आगे आरएफ वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी बताऊंगी। सो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हम देखते हैं स्टेशनरी फेस एंड पेपर यूज्ड। आपको पता है स्टेशनरी फेस हो या मोबाइल फेस हो, उसके लिए हमें पेपर यूज़ करना है। कौन सा पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर। और अगर अच्छा पेपर होगा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पेपर अच्छा नहीं है तो माइट पे रिजल्ट आपका सही ना आए, ओके। डेवलपिंग चैम्बर चाहिए होता है, डिटेक्टिंग एंड विजुअलाइजिंग एजेंट लाइक अस, हम इसे डिटेक्ट करेंगे, हम इसे विजुअलाइज करेंगे। सो नेक्स्ट इज स्टेप्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सैम्पल मिक्सचर, जो हम सैम्पल लेते हैं या मिक्सचर इज अप्लाइड टू अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। द एज ऑफ द पेपर इज इमर्स्ड इन द सॉल्वेंट, ये हमने लिया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे डाला अपना क्या, सैम्पल या हमारा मिक्सचर। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इमर्स इन द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मूव्स अपर अब द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये धीरे धीरे करके मूव करने लगेगा। ये सबसे बेसिक स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है। द बेसिक स्टेप्स इंक्लूड, अब इस स्टेप में क्या कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, सेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट, सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट। तो हमने क्या किया, फाइन क्वालिटी सेल्यूलोज पेपर विद डिफाइनाइट पोरोसिटी, हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या लिया है, एक बहुत अच्छा वॉटमैन फिल्टर पेपर लिया है, नेग्लिजिबल होना चाहिए, डिफ्यूजन ऑफ द सैंपल होना चाहिए, फेवरिंग गुड रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा पेपर लेना है हमें जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट शो करे, सॉल्वेंट का मूवमेंट उससे बहुत अच्छा हो, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस, अब हम इसमें सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस कैसे करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बी यूज डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट। एनालाइट पे डिपेंड करता हुआ हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे, जैसे कि ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड वाटर। इसका रेशो कितना होना चाहिए, 12:2, 3:1,
ठीक है, ये सुटेबल सॉल्वेंट होता है फॉर सेपरेटिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सेपरेट करने के लिए हम लेते हैं ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड वाटर, एंड द रेशियो ऑफ दिस सैंपल इज 12:3:4। ओके, देन सैचुरेशन टैंक होगा। हम अगर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं बट ऑब्वियसली हमें एक सैचुरेशन टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। द इनर वॉल ऑफ द टैंक इज रैप्ड विथ फिल्टर पेपर। जो अंदर का रहेगा टैंक का अंदर का, उसको हम फिल्टर पेपर से रैप करेंगे बिफोर द सॉल्वेंट इज प्लेस्ड। क्यों करेंगे? पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, सूख जाए, ठीक है। सॉल्वेंट इज प्लेस्ड इन द टैंक टू अचीव बेटर रेजोल्यूशन। अच्छे रेजोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए हम ये काम करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे हम? सैम्पल प्रिपरेशन एंड लोडिंग। अब हम सैम्पल प्रिपेयर करेंगे और लोड करेंगे। इफ सॉलिड सैंपल इज यूज्ड, अगर सॉलिड सैंपल यूज किया जा रहा है, इट इज डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट। इसे एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है। 2 to 2 μl इज एडेड ऑन द बेस लाइन, ठीक है, एज अ स्पॉट यूजिंग अ माइक्रोपीपेट एंड एयर ड्राइड टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन। एयर से उसे ड्राई किया जाता है जब हम उस पेपर में, क्रोमेटोग्राफी पेपर में 1 mm या 0.5 mm नाप करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उस पर जब हम डॉट डालते हैं, जो हमारा सैंपल है या मिक्सचर है, उसको लगाने के बाद देन आफ्टर हम क्या करते हैं? उसे ड्राई करते हैं। क्यों? टू प्रिवेंट द डिफ्यूजन। वो वहाँ स्प्रेड हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ वाई हम वहाँ पे एयर ड्राई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम। अब डेवलपमेंट क्रोमेटोग्राम का कैसे होगा? सैंपल लोडेड, फिल्टर पेपर इज डिप्ड केयरफुली। अब क्या किया हमने? सैंपल हमने उससे ड्राई किया, देन आफ्टर हम क्या करेंगे? क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में धीरे धीरे करके उसे डिप करेंगे इनटू द सॉल्वेंट नॉट मोर देन द हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है 1 सेंटीमीटर की इस पेपर पे, उसके नीचे तक नहीं जाने देंगे। वेटेड अंटिल द सॉल्वेंट फ्रंट रीचेज नियर द एज ऑफ पेपर। धीरे धीरे हम देखेंगे, जैसे ही वो एज में टच होने लग जाएगा हम उसे छोड़ देंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट टेक्निक कैन बी यूज्ड। अलग अलग टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट टेक्निक्स यूज होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी। तो होती है वो कौन सी होगी? असेंडिंग टाइप डेवलपमेंट या असेंडिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड डिसेंडिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो असेंडिंग टाइप कैसा होता है? सिंपल हो गया, लाइक कन्वेंशनल टाइप। द सॉल्वेंट फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी। सॉल्वेंट क्या करेगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो करेगा, है ना। द स्पॉट आर कैप्ट एट द बॉटम पोर्शन ऑफ द पेपर। वही जो हम एक पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए सिंपल यूज करते हैं ये। एंड कैप्ट इन द चैम्बर विथ मोबाइल फेस, सॉल्वेंट एट द बॉटम। तो वो क्या करेगा? लोअर टू अपर, असेंडिंग मूव करेगा। एंड डिसेंडिंग में क्या होता है? दिस इज कैरिड आउट इन द स्पेशल चैम्बर। ये एक प्रकार के स्पेशल चैम्बर में यूज किया जाता है, वेयर द सॉल्वेंट होल्डर इज एट द टॉप। यहाँ पे क्या होता है? सॉल्वेंट होल्डर जो होता है वो टॉप में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब ये सॉल्वेंट होल्डर क्या करेगा? द स्पॉट इज कैप्ट एट द टॉप एंड द सॉल्वेंट फ्लो डाउन द पेपर। धीरे धीरे करके वो क्या करेगा? सॉल्वेंट नीचे आने लग जाएगा। इन दिस मेथड सॉल्वेंट मूव फ्रॉम द टॉप बॉटम, सो इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है? अब वहाँ से वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। एंड द मिक्सचर ऑफ बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ये कहलाता है असेंडिंग डिसेंडिंग मैथड, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ? अ हाइब्रिड। ये मैंने अभी आपको कहा, ये क्या हुआ? अ हाइब्रिड ऑफ अबव टेक्निक इज कॉल्ड असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। ओनली लेंथ ऑफ सेपरेशन इंक्रीज। यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन की लेंथ सिर्फ इंक्रीज होगी। फर्स्ट एट असेंडिंग टेक्स प्लेस फॉलोड बाय द डिसेंडिंग। पहले असेंडिंग स्टार्ट होगा, देन आफ्टर डिसेंडिंग स्टार्ट होगा, मतलब रिजल्ट आपका बीच में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चांसेस हैं ऐसे। देन आफ्टर सर्कुलर रेडियल डेवलपमेंट भी होता है। सर्कुलर रेडियल डेवलपमेंट कैसे होता है? स्पॉट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पेपर। ये हम स्पेसिफिकली कैसे लेते हैं? एक पेट्री प्लेट लिया हमने, उसके बाद फिर हमने लिया फिल्टर पेपर जैसा, पूरा फिल्टर पेपर लेंगे, उसे हम क्या करेंगे? 4 फोल्ड या 6 फोल्ड या 8 फोल्ड करेंगे। अब 4 फोल्ड 6 फोल्ड 8 फोल्ड करने के बाद में हमारे पास में कैसा बचता है? ये कुछ ऐसा सब हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेकर के यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन में हम यहाँ पर डॉट डालेंगे। हम क्या करेंगे? अब सैंपल डालेंगे। सो द सॉल्वेंट फ्लो थ्रू अ विक एट द सेंटर एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। अब हम उसे क्या करेंगे? ओपन करेंगे और उसके बाद पेट्री प्लेट में हमने जो रखा है यहाँ पे अपना, यहाँ हम डाल देंगे। अब क्या होगा? सैंपल जो फ्लो होगा वो ओपन करने के बाद में हमें क्या होगा? सारे डायरेक्शन में दिखेगा। मतलब अगर हमारा पेपर ऐसा है और ये हमने अगर उसे 4 फोल्ड किया तो वो इधर भी दिखेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। क्लियर है? दूसरा होता है ड्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। हमने क्या किया अभी तक का? हमने यहाँ पे सीधा सीधा उठा करके क्रोमेटोग्राफी पेपर में डाला, ठीक, पेपर से रन किया है। वो रन करने के बाद में
अब हम उसे ड्राई, पहले हमने सैम्पल ड्राई किया था, अब हमारा रिजल्ट आने के लिए हम उसे ड्राई चलाएंगे। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर द डेवलपमेंट द सॉल्वेंट फ्रंट इज मार्क एंड द लेफ्ट टू ड्राई। अब उसे आप धीरे धीरे ड्राई करेंगे या ओवन में डाल देंगे, किसके लिए, ड्राई होने के लिए। देन हम क्या करेंगे, डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन कैसे होगा, कलरलेस एनालाइट्स वे डिटेक्टेड बाय स्टेनिंग विथ रिएजेंट, ठीक है, हम स्प्रे करेंगे उसके ऊपर तो हमें कुछ कलरलेस एनालाइट्स दिखेंगे, हमने उसे डिटेक्ट किया है। कौन कौन सा सोल्यूशन यूज़ करने से, आयोडीन वेपर्स या अनहाइड्रेट। इसे हम लिक्विड फॉर्म में डालने के बाद स्प्रेयर में डालते हैं, स्प्रे करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो डिटेक्ट हो जाता है, क्लियर शो होता है, ठीक है। सो रेडियो लेबल्ड एंड फ्लूइसिकली लेबल्ड एनालाइट्स वे आर डिटेक्टेड बाय मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी एंड फ्लोरोसेंस रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद फिर ये हमारा रिजल्ट आ गया, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर अब RF वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास में रिजल्ट पूरी तरीके से शो हो रहा है। RF वैल्यू क्या होती है पहले बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो सम कंपाउंड इन अ मिक्सचर ट्रेवल मोर ऑलमोस्ट एज फार एज सॉल्वेंट डज। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सॉल्वेंट तक का ट्रेवल कर जाते हैं, या जहाँ तक का पूरा सोल्यूशन जो हमने जो लगाया है सैम्पल वो पूरा ऊपर तक रन कर जाता है। सम स्टे मच क्लोजर, कुछ रहता है जो पॉइंट के एकदम पास रुक जाता है, ठीक है, या बेस लाइन के एकदम पास में रुका रहता है। द डिस्टेंस ट्रेवल रिलेटेड टू द सॉल्वेंट इज अ कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड एज लॉन्ग एज अदर पैरामीटर सच टाइप्स ऑफ पेपर एंड एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट। कभी ऐसा होता है कि जो सॉल्वेंट का कंपोजिशन लिया गया है या उसका कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हो, या फिर हो सकता है कि हमने कंपोजिशन जो लिया है वो सही ना हो, इसकी वजह से ये हमारे रिजल्ट्स खराब होते हैं। सो द डिस्टेंस ट्रेवल रिलेटेड टू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड RF, ठीक है। अब RF क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है, तो हम देखते हैं RF वैल्यू हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। RF वैल्यू कैसे काउंट की जाती है, आपने क्या किया है, सॉल्वेंट रन करवाया, आपने क्या किया है, एक टैंक लिया, हम क्रोमेटोग्राफी चैम्बर बोलेंगे, जार बोलेंगे, या कभी टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया, देन आप वहाँ पे बेस लाइन बनाएंगे, इसमें आप स्पॉट क्या करेंगे, सैंपल, आपने स्पॉटिंग लाइन में अपना सैंपल स्पॉट किया है, अब उसको आपने डाल दिया, ठीक है, डिप कर दिया। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आपका सैंपल रन कर चुका है, ट्रैवल कर चुका है, तो ये आपका सैंपल हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपका सॉल्वेंट ट्रैवल किया, मतलब ये आपका सॉल्वेंट ट्रैवल किया है। RF वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो हमने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, तो आपका ये कंपोनेंट था, तो कंपोनेंट कहाँ से कहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक जो भी रीडिंग आती है हमने ले लिया एज इफ 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, यहाँ से पूरा यहाँ तक का, तो ये हम ले लेते हैं 3.5 एज एन एग्जाम्पल। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इज इक्वल्स टू जो भी आएगा वो आपका RF रहेगा। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RF? RF का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटेंशन वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, ओके। तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स, प्रिंसिपल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में RF वैल्यू कैसे निकाली जाती है, RF वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है। सो ये आपको पूरा कंप्लीट किया है मैंने आज। तो नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरे टॉपिक के साथ आती हूँ। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच।